नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात करेंगे। कल के वीडियो को देखने के बाद कई साथी बहुत से कमेंट कर रहे हैं, सर आपने बताया तो है ही नहीं कि सेकंड ग्रेड के अंदर एडिशनल वैलिड होगा या नहीं। यानी जो एडिशनल करके सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारी वाजिब है या उनकी तैयारी व्यर्थ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत से साथी पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक दो साथियों के और भी क्वेश्चन हैं, जैसे मैथ ग्रुप के वो स्टूडेंट जिनके साथ में या तो पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, या आर्ट के कई स्टूडेंट जिनके साथ पास मैथ के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट हैं। तो वो पूछने जा रहे हैं कि क्या हम मैथ के साथ साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या नियम है। तो इसके अंदर अभी जो सेवा नियम 2021 जारी हुए हैं, तो उसमें उन नियमों से कहीं पर भी छेड़खानी नहीं हुई है। यानी जो 1971 में थे वही नियम अभी भी राजस्थान में चल रहे हैं। तो जानते हैं वो नियम क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सेकंड ग्रेड के अंदर एडिशनल वर्तमान में वैलिड है। और इस सेकंड ग्रेड के अंदर एडिशनल का इतना विवाद क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड भर्ती में सब्जेक्ट का एक अलग से पेपर होता है। यानी इंग्लिश से एडिशनल करने वाले साथी इंग्लिश का एक पेपर देते हैं, इसलिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपण नहीं लगते भी ये फर्जी तरीके से लग रहे हैं। और अध्यापक भर्ती में इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश के मात्र 30 क्वेश्चन अभी तक हुआ करते थे, जबकि 120 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के थे और उस 30 क्वेश्चनों के बेस पर वो इंग्लिश के टीचर बन जाते थे। इसलिए वहाँ विवाद था और वही विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन सेकंड ग्रेड में ऐसा कोई विवाद नहीं था। लेकिन विवाद हो चाहे न हो, अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो एडिशनल डिग्री को मान्य या अमान्य घोषित करेगा। तो अब सेकंड ग्रेड में भी एडिशनल भविष्य में वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अब बहुत से साथी ये कमेंट भी करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कब तक आ जाएगा। तो इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आगामी 6 महीने में इसकी सुनवाई कंप्लीट होकर इस पर फैसला दे दिया जाए, या आने वाले 5-7 साल तक ये फैसला ऐसे ही लटका रहे। क्योंकि इसी टाइप के जैसे सेम सब्जेक्ट मैटर है या कई और मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत के सभी राज्यों के केसेस चलते हैं और उसमें टाइम लगता है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भी कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब तक वहां से फैसला नहीं होता है तब तक एडिशनल वैलिड है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मैथ के वो अभ्यर्थी जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में या तो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेते हैं या आर्ट स्ट्रीम के, तो वो किस अन्य सब्जेक्ट से वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ अध्यापक में 6 पद हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। इसी के साथ साथ एक तृतीय भाषा, चाहे वो उर्दू है, चाहे संस्कृत है, चाहे कुछ भी मान लीजिए, चाहे पंजाबी है। तो जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ तृतीय भाषा में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत जो भी है, तो इनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर, पंजाबी के लिए पंजाबी लिटरेचर, ये सब सब्जेक्ट होने चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं। इसी के साथ
मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आर्ट स्ट्रीम में, चाहे साइंस स्ट्रीम में मैथ ऑप्शनल के रूप में आपके पास होनी चाहिए, तो आप वरिष्ठ अध्यापक मैथ से बन सकते हैं। तो ये तो बात रही लैंग्वेज की और मैथ की। अब दो सब्जेक्ट और बचते हैं, एक तो साइंस और एक एसएसटी। साइंस के लिए 7 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे ये सब्जेक्ट है। उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, तो आप साइंस से भी सेकंड ग्रेड बन सकते हैं। अब मैथ लेने वाले वो स्टूडेंट जिनके पास पीसीएम होता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है, वो साइंस और मैथ दोनों से वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं दे सकते जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, क्योंकि मैथ के लिए तो चल आप दे सकते हो, लेकिन साइंस के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास साइंस का एक ही सब्जेक्ट बचता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस के ग्रुप में नहीं आता। इसी के साथ आर्ट स्ट्रीम के वो स्टूडेंट जिनके पास मैथ के साथ साथ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 7 सब्जेक्ट जो है, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट हैं, तो आप एसएसटी के भी वरिष्ठ अध्यापक के लिए एग्जाम दे सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, एक मैथ है, तो वो उस लिटरेचर सब्जेक्ट, जैसे आपके पास हिंदी लिटरेचर तो आप हिंदी के लिए भी दे सकते हैं, मैथ है तो आप मैथ के लिए भी दे सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा भी वरिष्ठ अध्यापक के सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता होती है। तो आप उस योग्यता के अनुसार 1 या 2 पद के लिए एग्जाम दे सकते हैं और वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो वरिष्ठ अध्यापक को लेके था। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आपके कमेंटों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार लाइक का बटन दबाकर जरूर दिखाएं। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।